जो आज खत्म हुआ है बीजेपी के लिए। आपको दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबरें बताऊंगा मैं आज। बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी की हार की वजह, ये सब कुछ डिकोड होगा। इन सबसे पहले आपको आज तक आपके 10 बड़े अपडेट में बताता हूं। पहला अपडेट ये कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है। दूसरा अपडेट ये कि 2020 में बीजेपी ने 8 सीटें जीती, 25 में 6 गुना ज्यादा सीटें जीती। आपकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप है। आतिशी के अलावा सब ढेर हो गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन सब आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के परवेश वर्मा ने हटाया तो दिल्ली में लगातार तीसरी बार कांग्रेस 0 पर क्लीन बोल्ड हुई है। कांग्रेस के 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, यह अब तक रिपोर्ट में कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 2015 में 67 सीटें हासिल की, 2020 में 62 सीटें हासिल की और इस बार 22 सीटों पर सिमट गई। 2 सीट पर आप से बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी हारी। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और वहां से जोशीले अंदाज में जोश भरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली की सियासी फिजा में जो बदलाव आया है वो अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है, चमत्कारिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में आपको आपदा करार दिया था और अब नतीजे बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने इस आपदा से मुक्ति पा ली है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करते हुए दिल्ली में 27 सालों बाद जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है, बल्कि ये भी बता दिया कि केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की कट्टर ईमानदार वाली छवि टूट चुकी है। आपका दिल्ली मॉडल पूरी तरह से धराशायी हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर जो प्रचार किया गया वो जनता को नजर नहीं आया। केजरीवाल और उनके मंत्री भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते गए और जनता ने आखिरकार आपकी सत्ता को सिरे से नकार दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और उनकी अपील का जबरदस्त असर दिखा। मोदी ने दिल्ली में साफ कहा था कि आपसे बचना जरूरी है, नहीं तो ये दिल्ली को गर्त में धकेल देंगे। दिल्ली की जनता ने इस संदेश पर भरोसा किया और कमल के फूल को चुना। बहुत खुशी है, मोदी जी को बहुत प्रणाम है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ये जीत उतनी खुशहाल है। 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का विश्वास तो भारतीय जनता ने दिखाया है, दिल्ली की जनता ने दिखाया, तो जनता ने तो विश्वास दिखाया। वो बताएंगे पार्टनर है। आज दिल्ली के जीत के लिए दिल्ली के हेडक्वार्टर भाजपा में पहुंचे, ये हमारे लिए जो क्षण है गौरवपूर्ण क्षण है। हमें इस बात का फख्र हो रहा है कि आज हमारी दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर बेहतरीन रणनीति बनाई, मजबूत उम्मीदवार, आक्रामक प्रचार और आपकी नाकामियों को उजागर करने पर बीजेपी ने सटीक पॉलिसी बनाई, जिसके नतीजे के तौर पर यह ऐतिहासिक जीत मिली। दिल्ली में मैं कहूँ तो 20 साल में कोई काम ही नहीं हुए। अभी दिल्ली को अगले 5 साल में इतना सुंदर बनाएंगे और यहाँ पर इतना काम करेंगे कि दिल्ली के लोगों को फ़र्क दिखाई देगा। दिल्ली में हमने जो किया, हमने कहा वो तो करेंगे ही और बहुत सारे काम जो हमने नहीं कहे वो भी करेंगे। जाहिर है दिल्ली ने फैसला सुना दिया है। आपको सत्ता से बाहर कर 27 साल तक सत्ता से दूर रही बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ चुन लिया है। अब यमुना का पानी उतर चुका है और दिल्ली में कमल खिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।